समझते हैं क्या है मीना माता कन्वेंशन। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि पहले हम थोड़ा जानेंगे कि ये जो कन्वेंशन हमारे सामने आता है इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। आखिरकार वो कौन सी घटना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक इंसिडेंट का नाम है जिसका नाम है मीना माता बे इंसिडेंट। मीना माता बे कहाँ पर है? दक्षिणी जापान पर। यह है जापान का नक्शा, ठीक है ना। तो ये है हमारा मीना माता बे। इसका ये जूम किया हुआ नक्शा ये है, ये आपको नजर आ रही मीना माता बे। यहाँ चारों तरफ रहते थे लोग, ठीक है ना, बहुत घनी बस्ती थी। यहाँ पर एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था सीसो फैक्ट्री, सीसो कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। उनकी एक फैक्ट्री थी। इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री में यूज किया पारे का, मरकरी का। इसके बाद प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कहो या फिर गैर जिम्मेदारी कहो, कुछ भी कहो, उन्होंने क्या किया, उस मरकरी को प्रॉपर डिस्पोज ना करके, ठीक है ना, इस कहां बहा दिया, इस बे पर, इस खाड़ी पर। सोचा होगा इतना बड़ा समुद्र है, क्या करेंगे, मरकरी कहीं बह जाएगा, बस काम हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने मरकरी को यहां पर बहा दिया, पारे को यहां पर बहा दिया। यह घटना है 1950 से 60 के दशक की, ठीक है ना। जब यहां पर मरकरी को बहाने के बाद हुआ क्या, कुछ ही समय बाद यहां पर होने क्या लगा कि लोग, जो मछलियां थी वो मरने लगी। जो एक्वेटिक जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, सब देखा कि सब निगेटिवली इंपैक्ट सब पर पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। लोग बीमार पड़ने लगे। तब सोचा कि ये रियल में हो क्या रहा है। तो हुआ क्या था, वहां पर हुई थी मरकरी पॉइजनिंग। तो हो क्या रहा था उस टाइम, यानी क्या क्या समस्याएं खड़ी हो रही थी वो समझो। पहला, लोगों में हो रहा था न्यूरोलॉजिकल डैमेज। उनका पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका था, ठीक है ना। किसकी वजह से? मरकरी पॉइजनिंग की वजह से। क्योंकि लोगों ने क्या किया, चूंकि जब एक बे यानी खाड़ी के जब किनारे रहोगे, समुद्र के किनारे रहोगे, तो वो सी फूड लोग खाते थे। सी फूड समझ ना, मछलियां, केकड़े, जो भी चीजें होती हैं वो खाते थे। अब मछलियों के अंदर क्या है, हमारा पारा है। तो उन्होंने क्या किया, उस सी फूड को खाया, ठीक है ना। तो बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं सामने आती हैं, जैसे ट्रिमोस, एंटॉक्सिया, विजन एंड हियरिंग लॉस। सुनाई देना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, और पूरा ये जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है कि उनका जो नर्वस सिस्टम और ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हाथ पैर, पूरी बॉडी लगातार कांप रही है। इस तरह की जो समस्याएं थी वो सामने हमारे आती हैं। आगे समस्या आती है बर्थ डिफेक्ट, यानी जो वीमेंस प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना, उनके साथ भी समस्या है कि उनके बच्चे ठीक से ग्रो नहीं कर पाए। सीवियर डेवलपमेंटल डिफेक्ट, सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है ना, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हमारे सामने आती हैं। दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है। यानी बच्चों जो होते हैं ना, जो नए नए जो बच्चे पैदा हो रहे थे, जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो पेट में थे, उनमें समस्याएं सामने आ जाती हैं। आगे समझते हैं इन्वायरमेंटल डैमेज। चूंकि पारे को बहाया गया था उस पूरी बे में, उस खाड़ी में, तो पूरा का पूरा लोकल इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द लोकल इकोसिस्टम, यानी कि मछलियां मरने लगे, दूसरे जीव मरने लगे, और पूरी की पूरी फूड चेन बिखर जाती है, ठीक है ना। अजय फूड चेन बनी है कि इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा। अब एक मरने लग, सब खत्म हो गए तो ये भी सब खत्म हो जाएंगे पूरे। तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट डैमेज हो जाता है। इसके अलावा बात वहां तक नहीं रुकती है। ऐसा नहीं था कि उस वक्त जो भी बच्चे पेट में थे या जो लोग जिंदा थे उन्हीं को नुकसान हुआ, आज भी उसकी समस्याएं देखने में आ रही हैं। लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स, इवन डिकेड्स आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है ना, कई दशकों के बाद भी पीपल इन द एरिया कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट। आज भी लोगों के सामने वो हेल्थ इफेक्ट सामने आ रहे हैं। कौन से? मरकरी पॉइजनिंग के। जैसे उनका जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज है वो भी सामने आ रहा है, ठीक है ना। लोग उस तरीके से विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही है। डेवलपमेंटल डिफेक्ट भी सामने आ रहे हैं, मेंटल ग्रो नहीं हो पा रहा है, और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम आज भी देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो भूत था ना मरकरी पॉइजनिंग का, वो अभी तक छूटा नहीं है। आगे समझते हैं। ये पूरी जो बीमारी वहां पर ये सामने आती है, ये जो हेल्थ प्रॉब्लम सामने आती है, उन सारी प्रॉब्लम्स को एक नाम दे दिया गया, मीना माता डिजीज, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से ये फेमस हुआ था। सो मीना माता डिजीज क्या है? मरकरी पॉइजनिंग की वजह से जो सिम्टम्स सामने आते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है ना, उसे ही बोलते हैं मीना माता डिजीज। तो द डिजीज कॉज्ड बाय मरकरी पॉइजनिंग केम टू बी नोन एज मीना माता डिजीज। तो क्या वो सिम्टम्स होते हैं? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं भाई, दिखाई नहीं देना, सुनाई नहीं देना, जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये बीमारियों के नाम है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं मीना माता कन्वेंशन। आपको ये याद रखना है कि जो मीना माता जो इंसिडेंट था वो 1950 से 60 के दशक की घटना है।
जबकि मीना माता कन्वेंशन बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है, यानी बहुत ही देर में जगे, ठीक है ना। सो मीना माता कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी, अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका मेन पर्पज क्या है, एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और इन्वायरमेंट को संरक्षित करना है, किससे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मरकरी, ठीक है ना। जो पारा होता है ना, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उससे बचाने के लिए सामने आई थी मीना माता कन्वेंशन। इसको अडॉप्ट किया गया था 2013 में, फोर्स में आती है 2017 में। सोचो कितना लेट जागे, ठीक है ना। तो इसका मेन पर्पस क्या है, इसमें पार्टीज होती हैं वो इसी चीज पर फोकस करती हैं कि मेक मरकरी हिस्ट्री, ये मेन टारगेट है कि मरकरी को इतिहास बना दो। बोले तो मरकरी पॉल्यूशन को इतिहास बना दो। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से मरकरी मिटा दो, नहीं, मरकरी पॉल्यूशन को हिस्ट्री बना दो। तो कैसे, उसकी सप्लाई कम होनी चाहिए, उसका व्यापार कम होना चाहिए, उसका एमिशन रिलीज नहीं होना चाहिए एनवायरमेंट में, और इन सब के लिए लोगों में पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि पता होना चाहिए कि मरकरी के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मरकरी का थर्मामीटर लिया और फेंक दिया जहां मन आया। जब लोगों में अवेयरनेस होगी तो ये सब चीजें वो सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज उन सब का यूज ना करें। साथ में देश अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाएं, ठीक है ना, जिससे कि कोई इंडस्ट्री अगर यूज कर रही है तो उसको रोकें, साथ में उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढें, साथ में जब कि कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निपटें। ये सारे काम कौन देखता है, मीना माता कन्वेंशन, ठीक है ना। तो उसका अल्टीमेट टारगेट क्या है, मेक मरकरी हिस्ट्री। अब आगे समझते हैं। अगर लेटेस्ट इसका डेटा देखें मार्च 2023 का, तो इसमें 140 पार्टीज हैं, ठीक है ना। यहां पर जो मेन रोल प्ले करता है या जिसने किया है वो है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। तो यूनेप ने एक इसमें मेन रोल प्ले किया था इस कन्वेंशन को डेवलप करने में, और यूनेप ही इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है, ठीक ना। सचिवालयी सहायता जो देता है वो यूनेप ही देता है। आफ्टर द adoption of the convention in 2013, UNEP has continued to support its implementation, including through the provision of technical assistance and capacity building activities। तो कुल मिला के यूनेप इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। अब प्रश्न आएगा इसका सचिवालय कहां पर है। यूनेप जिस जिस प्रोटोकॉल को या जिस जिस कन्वेंशन को सपोर्ट करता है उसके मैक्सिमम सचिवालय हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जैसे रॉटरडैम, बेसल, ठीक है ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखते हैं वहां पर इसी का वहां पर भी होगा। हाँ, सेक्रेटरिएट ऑफ द मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी इज बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसके पीछे जो भी हमारे कन्वेंशंस के जो वीडियोस हैं देख लेना, जहां जहां यूनेप मिलेगा उसका सचिवालय यही मिलने वाला है, ठीक है ना। इंडिया साइंड द मीना माता कन्वेंशन ऑन 2014। ये डेट याद नहीं करनी है, हाँ बस इंडिया ने साइन किया था। एक चीज याद रखनी है, इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, यानी कि जिन जिन कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है उन कंट्रीज को अपने देश में इसका एक लीगल स्ट्रक्चर बनाना होगा कि कैसे, ठीक है ना, इसको हमें इस पॉइजनिंग को रोकना है। यानी कि मीना माता कन्वेंशन में जो भी प्रोविजन होंगे, जो भी प्रावधान होंगे वो लीगली बाइंडिंग है, ठीक है ना, इन देशों को इंप्लीमेंट करने होंगे। ओके, सो ये था हमारा मीना माता कन्वेंशन।